राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम भगवान कृष्ण के जीवन के एक ऐसे किस्से के बारे में जानेंगे जो शायद ही हम में से किसी को पहले पता होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वृत्तांत की ओर। आज जैसे स्कूल और कॉलेज हैं, ऐसे पहले पढ़ाई नहीं होती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति के बालक 5 से 12 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत हो जाने पर गुरुदेव के आश्रम में जाते थे। ऋषियों के आश्रम नगर से दूर वन में होते थे। वहाँ कोई राजा का लड़का हो या दरिद्र का, सबको एक समान रहना पड़ता था और गुरुदेव की सेवा करनी पड़ती थी। गुरुदेव जिसे जिस योग्य समझते थे उसे वैसी ही शिक्षा देते थे। श्री बलराम जी और श्री कृष्ण चंद्र का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। वे दोनों भाई ब्रह्मचारी के वेश में, कमर में मूंज की रस्सी में कौपीन बांधकर, बगल में मृग छाला और हाथ में पलाश का दंड लेकर अवंतिकापुरी, जिसे आजकल उज्जैन कहते हैं, उनके पास सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ने गए। सांदीपनी मुनि की जन्मभूमि काशी थी, पर वे अवंतिकापुरी के पास आश्रम बनाकर रहते थे। वहाँ दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। ब्रह्मचारी विद्यार्थियों को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के लगभग उठ जाना पड़ता था। शौचादि से छुट्टी पाकर उसे स्नान करके संध्या तर्पण और हवन करना पड़ता था। फिर आश्रम को स्वच्छ करना, लीपना, जलाना, गुरुजी के लिए कुश और फूल फल लाना आदि गुरु सेवा करनी पड़ती थी। उसे आसपास के गांवों से भिक्षा मांग कर लाना पड़ता था। वह भिक्षा वे गुरु के आगे रख देते थे। उसमें से जितना उसे गुरुजी दे दे, उसे ही भोजन करके संतुष्ट रहना पड़ता था। ब्रह्मचारी के लिए एक समय ही भोजन करने का नियम है। दोपहर में भी स्नान करके संध्या करने के बाद ही ब्रह्मचारी भोजन करता है। भोजन करके जब गुरुदेव विश्राम करने लगते हैं, तब ब्रह्मचारी उनकी सेवा करते हैं। उस समय गुरुदेव उन्हें उपदेश करते हैं। दिन के चौथे पहर में ब्रह्मचारी वन में जाकर हवन के लिए सूखी लकड़ियां तथा फल ले आते हैं। शाम को फिर स्नान करके संध्या और हवन करते हैं। आधी रात तक गुरुदेव के पास बैठकर वे उनकी सेवा करते और उनका उपदेश सुनते हैं। केवल रात के तीसरे पहर में ब्रह्मचारी सोते हैं। ब्रह्मचारियों के लिए जूता पहनना, तेल लगाना, बाल बनवाना मना है। वे भूमि पर कुश बिछाकर ही सोते हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी ब्रह्मचारियों के इन सब कठोर नियमों का पूरा पालन करते थे। गुरुदेव तथा दूसरे सहपाठी उनसे बड़ा प्रेम करते थे। श्री कृष्ण चंद्र के ही साथ एक सुदामा नाम के ब्राह्मण बालक भी पढ़ते थे। एक दिन श्री कृष्ण और सुदामा अपने गुरुदेव की पत्नी की आज्ञा से वन में हवन के लिए सूखी लकड़ियां लेने गए। शाम को आंधी आई और खूब जोर की वर्षा होने लगी। अंधेरा होने पर दोनों रास्ता भूल गए और एक पेड़ के नीचे रात भर बैठ गए। सवेरे गुरुदेव उन्हें ढूंढते हुए वन में पहुंचे। अपनी शिष्यों की गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि उनकी विद्या परलोक में भी नहीं भूली जाएगी। श्री कृष्ण और बलराम जी तो ज्ञान के स्वरूप ही हैं। वे तो दूसरे लोगों को शिक्षा देने के लिए गुरु सेवा करने गए थे। 64 दिनों में ही दोनों भाइयों ने सब वेद, उपनिषद, उपवेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण आदि सब विद्याएं और 64 कलाएं सीख ली। फिर उन्होंने गुरुदेव से गुरु दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की। सांदीपनी मुनि जान गए थे कि श्री कृष्ण और बलराम साक्षात परमात्मा हैं। बहुत दिन पहले संदीपनी मुनि अपनी स्त्रियों के साथ जब प्रभास तीर्थ में गए थे, तब उनका पुत्र स्नान करते समय समुद्र में डूब गया था। मुनि ने अपना वही पुत्र गुरु दक्षिणा में मांगा। श्री बलराम जी और श्री कृष्ण चंद्र रथ में बैठकर प्रभास गए। उन्हें देखते ही रत्नों की भेंट लेकर समुद्र ब्राह्मण के वेश में उनका स्वागत करने आया। समुद्र के बताने पर श्री कृष्ण चंद्र ने समुद्र के जल में रहने वाले पंचजन नाम के शंख रूपधारी राक्षस को मारा और उसके देह से निकला पांचजन्य नामक शंख ले लिया। उस असुर के पेट में भी
गुरु का बालक जब नहीं मिला तो श्री कृष्ण बलराम यमलोक गए और यमराज के यहाँ से गुरुदेव के पुत्र को ले आए। सांदीपनी मुनि को उनका पुत्र देकर और उनकी आज्ञा लेकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आप सभी लोग हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ हैं, तो इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, क्योंकि इससे ऐसी ही कथाएं लाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए अब मिलते हैं इस पॉडकास्ट सीरीज की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।